गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जैसा कि जानते हैं हम लोग ट्रायंगल तक का सिलेबस पूरा कर चुके हैं वीडियो क्लासेस के जरिए, और इसके अंतर्गत हमने जो पढ़ाया है उसमें ट्रायंगल जून का सिलेबस है। अतः हम लोग सिलेबस को आगे करके रखे हुए हैं। इसी कारण से हम लोगों ने फैसला लिया कि क्यों न पीछे से सिलेबस को फिर से बच्चों को रिवाइज कराया जाए, ताकि जो बच्चे लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं उनको लाभ पहुंचाया जा सके। इसके लिए मैंने पिछले 3 क्लास में आप लोगों को रियल नंबर्स को दोहराया। आज मैं पॉलिनोमियल चैप्टर को रिवीजन कराने जा रहा हूं। इसमें पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जब भी रिवीजन कराया जाता है तो थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं दिया जाता है, फिर भी मैंने प्रयास किया है कि मैक्सिमम थ्योरी आपके दिमाग में एक बार फिर से दोहरा दी जाए। तो डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म an x to the power n minus 1 x to the power n minus 1 plus dot a2x square a1x plus a0, where an not equal to 0, ये an 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। an minus 1 dot a2, a1, a0 are any real numbers and n is a non-negative integer is called a polynomial in x and of degree n। कहना है यहाँ x का मैक्सिमम पावर n है और इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तब तो x का सबसे बड़ा पावर n-1 हो जाएगा और तब वो पॉलिनोमियल का डिग्री n-1 है। इसलिए डिग्री अगर n है, कहने का अर्थ x to the power n का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ये बाकी an-1, a2, a1, a0 ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसमें भी आपको बस यही एक कंडीशन ध्यान में रखना है, यह पॉलिनोमियल किस में है तो x में है। दिस इज ए पॉलिनोमियल इन x और इसका डिग्री क्या हो गया। अब आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आएगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अगर ले 0 पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिसको एकमात्र टर्म हो और वो क्या हो 0, दैट इज ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म 0 is called a 0 polynomial। इसका डिग्री नॉट डिफाइंड और 0 होता ही नहीं है क्योंकि ये तो स्वयं में 0 है। नेक्स्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, a polynomial having only one term and which is a non-zero constant। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है लेकिन वह 0 के इक्वल नहीं होगा। कोई भी कांस्टेंट ले ले, 1, 2, 3, √2, -√2, -√3 एनीथिंग, लेकिन वह 0 नहीं होना चाहिए। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा तो 1 और इसको नंबर ऑफ जीरोज, क्योंकि ये तो 0 है ही नहीं तो इसको जीरोज होगा कहां। ये fx इज इक्वल टू k कर दिए तो x की जगह
कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू तो क्या रहेगा, इसलिए इसको 0 नहीं। लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax प्लस b, यहां क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू b, वेयर a एंड b आर एनी रियल नंबर्स इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। ये सब आपको बताया जा चुका होगा। इसका डिग्री क्या होगा, x का हाईएस्ट पावर 1 है, इसको नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होगा 1 होगा, यानी इसे सॉल्व करेंगे अगर 0 करके तो x का एक और केवल एक ही वैल्यू आएगा। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a नॉट इक्वल टू, तब इसका डिग्री क्या होगा 2, नंबर ऑफ जीरोस 2। देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ x स्क्वायर और इसका कोफिशिएंट a, ये a 0 नहीं होना चाहिए, a b c कोई भी कांस्टेंट हो। फिर देखिए कोई भी रियल नंबर हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस b, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। इसमें भी हाईएस्ट पावर ऑफ x क्यूब है, इसका कोफिशिएंट a है, a नॉट इक्वल टू 0, इसको नंबर डिग्री क्या होगा तो 3, इसको भी नंबर ऑफ जीरोस। इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद नहीं होता है, ऐसे बात नहीं है। और भी पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक होगा, बाई क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री 4 होगा उसको बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे, जिसका 5 होगा उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, और उससे भी ज्यादा गए तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8, इस तरह से आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसके बाद एक नई चीज है, कोई भी पॉलिनोमियल, ये तो डिग्री के आधार पर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आपने देखा। अब नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर किसी पॉलिनोमियल में टर्म्स की संख्या कितनी है, इससे भी तय करेंगे कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। उसको आप मोनोमियल, फर्स्ट है मोनोमियल, चाहे वो डिग्री कुछ भी क्यों ना हो, अगर टर्म ओनली 1 है तो वो मोनोमियल है। 7x स्क्वायर हो गया मोनोमियल, -11x 0 etc, all these are monomials। a polynomial having only one term, वो polynomial जिसको केवल एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल कहेंगे। दूसरा है बाइनोमियल, a polynomial having 2 terms, exactly 2 terms, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। अब देखिए ये है आपको 5x स्क्वायर प्लस, इसको 2 टर्म है, -11x प्लस 30x प्लस 7, all these are binomials। Now trinomials, ये a polynomial having exactly 3 terms, माने आप x to the power 7 ही है, 5x प्लस 11, इसको 3 टर्म 1 2 3, 7x क्यूब 11x स्क्वायर प्लस 19x, all these are trinomials because they consist of 3 terms 1 2 3 1 2 3। अगर आपको एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर कोई 5x प्लस 7x लिखता हो तो ये हुआ 12x, ये आपको मोनोमियल ही होगा, क्योंकि ये आपको भटकाने के लिए 2 टर्म में तोड़ा हुआ है। एक्चुअली ये 2 टर्म है नहीं, ये सिंगल टर्म है, 5 प्लस 7 12 है, इसलिए ये मोनोमियल होगा, न कि इसको देख करके 2 टर्म आप बाइनोमियल कर दे। ओके, नाउ वी कम टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। इफ py is equal to 4y square minus 7y plus 6, find p2 and p minus 2। In the solution
we have py is equal to 4y square minus 7y plus 6. Therefore, when P2 will be 4 into 2 square minus 7 into 2 plus 6. We have to place 2 at the place of y. हम लोगों को y के जगह पर 2 रखना है. Y square तो 2 square. Y है 2 2 2 जा 4 4 जा 16 7 2 जा 14 plus 6 22 minus 14. This will give x. And the next p minus 2, that is 4 into minus 2 square 7 into minus 2 plus 6 minus 2 square 4 4 4 जा 16 minus minus plus 7 2 जा 14 plus 6. This will give 36. Okay. Now we have to solve another problem. Verify that minus 1 by 2 is a zero of the polynomial gy is equal to 2y plus 1. पहले ये जान लें किसी दिए गए पोलिनोमियल का जीरो वह वैल्यू होता है जो उसके वेरिएबल के जगह रख दिया जाए तो उस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए. मींस अगर gy is equal to 2y plus 1 है तो y के जगह क्या रखा जाए कि इसका वैल्यू जीरो हो जाए. वह जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा. सॉल्यूशन we have gy is equal to 2y plus 1. Here g minus 1 by 2 into minus 1 by 2 plus 1. 2 will be cancelled by 2. We will left with minus 1 plus 1. This will give 0. हमने देखा कि y की जगह अगर minus 1 by 2 रखा गया, जहां y की जगह minus 1 by 2, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो गया. इसलिए minus 1 by 2 इस पोलिनोमियल का 0 होगा. Therefore, minus 1 by 2 is a 0 of gy is equal to 2y plus 1. Okay. Now we have to solve another problem. Verify that 2 and minus 3 are the zeros of the polynomial qx is equal to x square plus x minus 6. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका डिग्री 2 है, तो इसको जीरो भी 2 होगा. अब जीरो साबित करने के लिए आपने अभी तुरंत से कहा कि x की जगह रखेंगे इन दो वैल्यू को. अगर ये जीरो हो जाता है तो जीरो होगा, नहीं होता है जीरो नहीं होगा. We have qx is equal to x square plus x minus 6. Here q2, this will give 2 square plus 2 minus 6, 4 plus 2 minus 6, 6 minus 6, 0. Also q minus 3, this will give minus 3 square plus minus 3 minus 6. 9 minus 3 minus 6. 9 minus 9. This will give. हमने या 2 रखे या minus 3, दोनों केस में इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है. Therefore, x is equal to 2 और आप सीधे लिखिए 2 and minus 3 are zeros of polynomial qx is equal to x square plus x minus 6. क्योंकि x की जगह 2 और minus 3 जब मैंने रखा तो इन दोनों केसेस में qx का वैल्यू 0 हो गया, इसलिए 2 और minus 3 जीरोज ऑफ पोलिनोमियल qx होगा. ओके. नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल gx is equal to 5 minus 4x. पिछले प्रॉब्लम्स में जीरोज दिए गए थे, उनको सत्यापित करना था कि ये जीरो हैं. इस प्रॉब्लम में आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है, इससे जीरो फाइंड आउट करना है. गिवन पोलिनोमियल
ये 5 माइनस 4x और गिवन पोलिनोमियल gx is equal to 5 minus 4x. To find its zeros, we take इसका जीरो निकालने के लिए हम लोग लेते हैं gx is equal to 0 means 5 minus 4x is equal to 0. It means 5 is equal to 4x. Therefore, x is equal to 5 by 4. This will be answer. आपने अभी डिफरेंट टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़ा, जिसमें आपने जीरो पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहे या क्वार्टिक पोलिनोमियल कहे, दोनों का डिग्री 4 होता है। ऐसे 5-6 पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 6, ऐसे करके आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। फिर टर्म के आधार पर पढ़े मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सब को आप चैप्टर से पढ़ेंगे। पहले भी क्लास हुआ है उसे रिवाइज करेंगे और तब एक्सरसाइज 2A and 2B बनाएंगे। धन्यवाद।